नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनर वेल्थ किताब के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि असली दौलत सिर्फ पैसे या चीजों से नहीं मिलती। कई बार सबसे बड़ी दौलत हमारे मन की शांति और खुशी में होती है। जरा सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, घर, गाड़ी, पैसा, लेकिन आपका मन हमेशा बेचैन रहे, तो क्या आप खुद को सचमुच अमीर कह सकते हैं? ये किताब इसी सवाल को उठाती है और इसका जवाब देती है। हम लोग अक्सर बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं, जैसे अच्छी नौकरी, बड़ा व्यापार, ऊंचा रुतबा, बड़ी गाड़ियां और बैंक में ढेर सारा पैसा। हम इन्हीं को असली कामयाबी समझते हैं। लेकिन लेखक केविन डब्ल्यू नाथन कहते हैं कि सच्चा खजाना हमारे अंदर छिपा होता है। जब हम अपने अंदर की ताकत और शांति को जगा लेते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। बाहर की दुनिया भी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। ये किताब एक बहुत ही खास बात से शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि जब तक इंसान अपने मन, अपने दिल और अपनी आत्मा से नहीं जुड़ता, तब तक वो कभी भी पूरा महसूस नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जब तक हम अपने अंदर की गहराई को नहीं समझते, तब तक हमें सच्चा सुकून नहीं मिल सकता। अब सवाल उठता है कि ये अंदर की दौलत आखिर है क्या? ये दौलत है खुद को जानने की ताकत, खुद पर भरोसा करने की हिम्मत और मन को शांत करने की शक्ति। ये वो ताकत है जो हमें अंदर से इतना मजबूत बनाती है कि हम किसी भी मुश्किल हालात में भी डटकर सामना कर सके। ये ताकत हमें हर तूफान में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। केविन डब्ल्यू नाथन हमें ध्यान, मेडिटेशन का महत्व बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान सिर्फ एक काम या प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है। ध्यान करने से हम अपने दिमाग के विचारों को साफ कर सकते हैं, हम अपने मन की गहरी आवाज को सुन सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें ऐसी शांति मिलती है जो बाहर की दुनिया की कोई भी चीज हमें नहीं दे सकती। लेखक ने अपनी जिंदगी के कुछ खास अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि जब उनके सामने बहुत बड़ी मुश्किलें आई, जब ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, तब ध्यान ने उन्हें अंदर की ताकत दी। इस ताकत की वजह से उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका अंदर का विश्वास हमेशा जिंदा रहा, और यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। इस किताब में लेखक ने कई आसान तरीके बताए हैं जिनसे हम अपनी अंदर की दौलत को जगा सकते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। खुद को जानना। लेखक कहते हैं कि पहला कदम है अपने आप को समझना। हमें अपने डर, अपनी इच्छाएं और अपनी कमजोरियां पहचाननी होंगी। जब हम अपने बारे में सच जान लेते हैं, तभी हम बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। अपने मन से ईमानदारी से बात करना इस रास्ते की पहली सीढ़ी है। जैसे अगर आपको डर लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसे स्वीकार करें और उसका सामना करें। नकारात्मक सोच को अलविदा कहें। हम अक्सर खुद को छोटा समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम में कुछ करने की ताकत नहीं है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया भी हम पर भरोसा नहीं करेगी। हमें यह विश्वास बनाना होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। खुद के लिए समय निकालें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने लिए समय भूल जाते हैं। लेखक सुझाते हैं कि हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालें। इस समय में ध्यान करें, शांत बैठें या अपने मन की बात सुनें। यह छोटा सा समय आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। जैसे सुबह उठकर कुछ देर शांति में बैठना आपको दिन भर तरोताजा रख सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। केविन कहते हैं कि हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम अच्छी नींद लें, सही खाना खाएं और रोज थोड़ा व्यायाम करें, तो हमारा मन भी मजबूत रहेगा। अगर शरीर थका हुआ होगा, तो मन भी कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, जैसे रोज रात को जल्दी सोना और सुबह ताजा फल खाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरों की मदद करें। किताब में एक बहुत ही प्यारा विचार है। लेखक कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं, जैसे किसी को खुशी देना या किसी की परेशानी कम करना, तो हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा जागती है। लेखक कहते हैं कि जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो हमारे अपने मन की रोशनी और चमकने लगती है। जैसे किसी गरीब को खाना देना या किसी दोस्त की बात सुनना हमें बहुत सुकून देता है। मुश्किलों का डटकर सामना करें।
केविन हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। कभी कभी परेशानी आती है, मुश्किल वक्त आता है, लेकिन अगर हमारे पास अंदर की ताकत है तो हम हर हाल में मजबूत रह सकते हैं। हम बाहर के हालात को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच को जरूर बदल सकते हैं। जैसे अगर कोई काम नहीं हुआ तो उसे असफलता नहीं, बल्कि एक नया सबक माने, अपने अंदर के बच्चे को जगाए। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने अंदर के उस बच्चे को फिर से जिंदा करना चाहिए, जो बचपन में बिना डर के हंसता था, गाता था और सपने देखता था। हमें उस मासूमियत, उस जिज्ञासा और उस कल्पना को वापस लाना चाहिए। खुलकर हंसना, नाचना, गाना और बिना डर के जिंदगी को जीना, यही अंदर की दौलत है। लेखक ने कुछ आसान अभ्यास बताए हैं जो हम हर दिन कर सकते हैं। ये अभ्यास हमारे मन को शांत और मजबूत बनाएंगे। 3 सवालों से दिन की शुरुआत। हर सुबह उठकर अपने आप से 3 सवाल पूछें। आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मेरा मन खुश है या परेशान? आज मैं अपनी जिंदगी में क्या बेहतर कर सकता हूं? क्या मैं कोई छोटा बदलाव ला सकता हूं? आज मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूं? क्या कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मैं खुश हूं? ये 3 सवाल आपके दिन को एक नई दिशा देंगे। ये आपको सिखाएंगे कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढी जा सकती है। आभार की आदत डालें। लेखक कहते हैं कि जब हम आभार प्रकट करना सीखते हैं तो हमारी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। हर दिन कुछ ऐसी चीजें ढूंढें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हों, जैसे एक कप चाय की गर्माहट, एक फूल की खुशबू, एक दोस्त की हंसी या एक शांत सुबह। ये छोटी छोटी चीजें अचानक बहुत कीमती लगने लगती है। यही है अंदर की दौलत का असली जादू। शांति का अभ्यास करें। हर दिन कुछ मिनट बिना फोन, बिना बातचीत, सिर्फ शांति में बिताएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है क्योंकि मन में ढेर सारे विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। ये शांति आपके अंदर का दरवाजा खोलेगी जो आपको अपने असली स्वरूप से मिलवाएगा। कल्पना का अभ्यास। हर सुबह कुछ देर के लिए आंखें बंद करें और उस जिंदगी की कल्पना करें जो आप जीना चाहते हैं। इसे इतना साफ देखें जैसे ये अभी आपके सामने हो रहा हो। जैसे अगर आप एक खुशहाल परिवार चाहते हैं तो उस खुशी को महसूस करें। यह अभ्यास आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगा। सकारात्मक बातें कहें। हर दिन खुद से कुछ अच्छी बातें कहें, जैसे मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं अपने मन को शांत रख सकता हूं, मैं अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हूं। ये शब्द आपके सोचने और काम करने के तरीके को बदल देंगे। इनकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि ये आपके दिमाग को नई दिशा दे सकते हैं। लिखने की आदत। हर रात सोने से पहले अपने दिन की बातें लिखें। अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपनी उलझने कागज पर उतारें। इससे आपका मन हल्का होगा। आप अपने दिल की बातों को बेहतर समझ पाएंगे। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके मन की उलझने धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। शारीरिक अनुशासन बनाएं। एक सही दिनचर्या बनाएं। सुबह जल्दी उठें, थोड़ा व्यायाम करें, जैसे टहलना या योग करना। सही और पौष्टिक खाना खाएं। ये छोटी छोटी आदतें आपके शरीर और मन को ताकत देंगी। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी जागरूक और मजबूत रहेगा। माफी का अभ्यास। हर हफ्ते किसी पुरानी तकलीफ को माफ करें, चाहे वो आपकी अपनी गलती हो या किसी और की। किसी पुरानी बात को जो आपके दिल में चुभ रही हो, उसे पहचाने और माफ कर दें। इससे आपके मन की कड़वाहट खत्म होगी और आपके दिल में सुकून की जगह बनेगी। सेवा का रास्ता। बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करें, जैसे किसी भूखे को खाना देना, किसी दोस्त की बात दिल से सुनना या किसी को हिम्मत देना। इन छोटे छोटे कामों से जो खुशी मिलती है वो किसी बड़ी कामयाबी से भी ज्यादा कीमती होती है। लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी में 4 चीजों का संतुलन बहुत जरूरी है: मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। हर दिन इन चारों के लिए थोड़ा समय निकालें, जैसे एक अच्छा विचार पढ़ें जो आपके दिमाग को नई दिशा दे, थोड़ा टहलें जिससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, किसी दोस्त या परिवार से दिल की बात करें जिससे आपका मन हल्का हो, खुद को समय दे,
जैसे शांति में बैठना या ध्यान करना। इन छोटे छोटे पलों में ही जिंदगी की असली सुंदरता छिपी है। खुद को पूरी तरह स्वीकार करें। लेखक कहते हैं कि हमें अपने आप को पूरी तरह अपनाना चाहिए। अपनी अच्छाइयों को सराहें और अपनी कमियों को भी प्यार दें। जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो हमें किसी और की तारीफ या स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद अपने सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप में कोई कमी है तो उसे छिपाने की बजाय उसे अपनाएं और उस पर काम करें। आत्मविश्वास का निर्माण। केविन कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। ये हर दिन के छोटे छोटे कदमों से बनता है। जब आप अपने आप से किया हुआ एक छोटा सा वादा पूरा करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना या रोज व्यायाम करना, तो आपका खुद पर भरोसा बढ़ता है। ये भरोसा धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। जैसे अगर आपने सोचा कि आज मैं 10 मिनट ध्यान करूंगा और आपने ऐसा किया, तो ये छोटी जीत आपको और मजबूत बनाएगी। माफी की ताकत। लेखक एक और गहरी बात बताते हैं। जब हम दूसरों को माफ नहीं करते तो हम असल में खुद को सजा देते हैं। नफरत, गुस्सा और शिकायतें हमारे मन को भारी बनाती है। लेकिन जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। ये माफी हमें आजादी देती है और इस आजादी में ही असली शांति छिपी है। जैसे अगर कोई दोस्त आपसे गलती कर दे तो उसे माफ करके अपने मन को सुकून दे। सच्ची खुशी का राज। केविन कहते हैं कि असली खुशी वो है जो बिना किसी वजह के हो। जब आप सिर्फ इसलिए मुस्कुरा सके क्योंकि आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और इस खूबसूरत दुनिया का हिस्सा है, तो आप सचमुच अमीर हैं। ये खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदर की शांति में छिपी है। जैसे सुबह की ठंडी हवा को महसूस करना या बच्चों की हंसी सुनना आपको बिना वजह खुश कर सकता है। लेखक कहते हैं कि सिर्फ इन बातों को सुनना या पढ़ना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। ये अभ्यास और तकनीकें हमें हमारी अंदर की ताकत से जोड़ती है। आइए इन तकनीकों को और गहराई से समझें। शांति का अभ्यास, साइलेंसी प्रैक्टिस। हर दिन कुछ मिनट बिना किसी शोर के, बिना फोन या बातचीत के सिर्फ अपने साथ बिताएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। शुरू में आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आसान हो जाएगा। ये शांति आपके मन का दरवाजा खोलेगी, जो आपको आपके असली स्वरूप से मिलवाएगा। कल्पना की शक्ति, विजुअलाइजेशन। हर सुबह कुछ देर के लिए आंखें बंद करें और उस जिंदगी की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। इसे इतना साफ देखें जैसे ये अभी आपके सामने हो रहा हो। जैसे अगर आप एक शांत और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो उस खुशी को महसूस करें। ये आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगा। सकारात्मक बातें, पॉजिटिव अफर्मेशन। हर दिन खुद से कुछ अच्छी बातें कहें, जैसे मैं ताकतवर हूं, मैं शांत हूं, मैं अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हूं। ये शब्द आपके सोचने और काम करने के तरीके को बदल देंगे। लिखने की आदत, जर्नलिंग। हर रात अपने विचार और दिन की घटनाएं लिखें। इससे आपका मन हल्का होगा। आप अपनी भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। जैसे अगर आपने दिन में किसी से झगड़ा किया तो उसे लिखकर समझे कि आपने ऐसा क्यों किया। शारीरिक अनुशासन। सुबह जल्दी उठें, थोड़ा व्यायाम करें और सही खाना खाएं। ये छोटी आदतें आपके शरीर और मन को ताकत देंगी। जैसे रोज सुबह 10 मिनट टहलना आपको तरोताजा रखेगा। माफी का रास्ता। हर हफ्ते किसी पुरानी तकलीफ को माफ करें, चाहे वो आपकी गलती हो या किसी और की। इससे आपके मन की कड़वाहट खत्म होगी। सेवा की भावना। बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करें, जैसे किसी को खाना देना, किसी की बात सुनना या किसी को हिम्मत देना। यह आपको अनमोल सुकून देगा। लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी में 4 चीजों का संतुलन बहुत जरूरी है: मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। अगर इनमें से कोई एक भी कमजोर हुआ तो हम अधूरे रह जाते हैं। हर दिन इन चारों के लिए थोड़ा समय निकालें। जैसे एक अच्छी किताब पढ़ें जो आपके दिमाग को नई सोच दे, थोड़ा टहलें या व्यायाम करें जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। किसी दोस्त या परिवार से दिल की बात करें जिससे आपका मन हल्का हो। खुद को समय दें, जैसे ध्यान करना या शांति में बैठना।
इन छोटे छोटे पलों में ही जिंदगी की असली खूबसूरती छिपी है। लेखक कहते हैं कि हमें समय समय पर अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए। मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्या मैं हर दिन खुद को बेहतर बना रहा हूं? क्या मैं अपने फैसलों से खुश हूं? इन सवालों से भागने की बजाय इन्हें अपनाएं। यही सवाल हमें अपने असली मकसद की ओर ले जाएंगे। स्वीकृति का महत्व। सबसे बड़ी बात है अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करना। अपनी अच्छाइयों को प्यार दें और अपनी कमियों को भी गले लगाएं। जब हम खुद को पूरी तरह अपनाते हैं तो हमें किसी और की तारीफ या मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद अपने सबसे बड़े मार्गदर्शक बन जाते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप में कोई कमी है तो उसे छिपाने की बजाय उस पर काम करें और उसे अपनी ताकत बनाएं। बदलाव का असली रहस्य। यह किताब हमें सिखाती है कि असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर होता है। जब हमारा मन और सोच बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। हर दिन इन छोटे छोटे अभ्यासों को करें। धीरे धीरे आपका अंदर का खजाना खुलने लगेगा। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इसका फल बहुत कीमती है। जैसे अगर आप रोज 10 मिनट ध्यान करते हैं तो कुछ महीनों बाद आप अपने मन में एक गहरी शांति महसूस करेंगे। मुश्किलों में अंदर की ताकत। जब जिंदगी हमें ठोकर मारती है, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, तब हमारी अंदर की दौलत की असली परीक्षा होती है। बाहर की चीजें जैसे पैसा, रिश्ते या समाज की पहचान ज्यादा मदद नहीं करती। मदद करता है तो सिर्फ हमारा अंदर का बल। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में बाहर की दुनिया आपको सिर्फ निराशा देगी। लेकिन अगर आपके अंदर शांति और समझ है तो आप कह सकेंगे, शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं था, शायद कोई और बेहतर रास्ता मेरा इंतजार कर रहा है। इस समझ से आप हर असफलता को एक अनुभव की तरह देखेंगे और उससे सीखकर आगे बढ़ेंगे। आलोचना से न डरें। कई बार लोग हमारी बुराई करते हैं, हमसे जलन करते हैं या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर हम अंदर से कमजोर हैं तो ये बातें हमें तोड़ देती हैं, लेकिन अगर हमारा आत्मबल मजबूत है तो ये बातें हमें छू भी नहीं सकती। हम जानते हैं कि हमारी सच्चाई क्या है। हमें किसी की राय से खुद को नहीं आंकना चाहिए। जैसे अगर कोई कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो उसे अनदेखा करें और अपनी ताकत पर भरोसा रखें। आत्मनिर्भरता की ताकत। कई लोग भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई खास इंसान उनका साथ छोड़ दे तो वे अकेले रह जाएंगे। लेकिन जब आप अपने अंदर की दौलत को पा लेते हैं तो आप अंदर से पूर्ण हो जाते हैं। तब कोई भी रिश्ता आपकी जरूरत नहीं रहता, बल्कि वो आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों से दूर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप इतने मजबूत बन जाएं कि किसी रिश्ते में अपनी पहचान न खोए। जैसे आप अपने दोस्तों और परिवार से प्यार करें, लेकिन उनकी हर बात पर निर्भर न रहें। धैर्य का महत्व। धैर्य एक बहुत बड़ी ताकत है। जब हम किसी चीज के लिए लंबे समय तक मेहनत करते हैं और फल देर से मिलता है तो धैर्य हमें संभालता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अगर आपने सही मेहनत की है तो फल जरूर मिलेगा। बस आपको इंतजार करना है और मेहनत जारी रखनी है। जैसे अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं और तुरंत सफलता नहीं मिलती तो हिम्मत न हारें। धैर्य रखें और आगे बढ़ते रहें। तुलना छोड़ दें। हम अक्सर अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करते हैं। हम सोचते हैं कि फलाना कितना आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। लेकिन जब हम अपनी अंदर की दौलत को समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हर किसी की जिंदगी अलग है। आप किसी से कम नहीं हैं। आपकी राह अलग है और वो उतनी ही खूबसूरत है। जैसे अगर आपका दोस्त बड़ी कंपनी में काम करता है और आप छोटा सा बिजनेस करते हैं तो खुद को कम न समझें। अपनी मेहनत और अपने रास्ते पर गर्व करें। आभार की आदत। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा ढूंढें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हों। चाहे वो एक कप चाय की गर्माहट हो, एक शांत सुबह हो या एक अच्छी नींद। जब हम आभार की आदत डालते हैं तो हमारे दुख और परेशानियां छोटी लगने लगती है। जैसे अगर आप सुबह उठकर ये सोचें कि मुझे आज एक नया दिन मिला, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, तो आपका मन खुश रहेगा। अंदर की दौलत को बनाए रखें। इस अंदर की दौलत को बनाए रखने का सबसे बड़ा रहस्य है निरंतरता।
लोग अक्सर कुछ दिन ध्यान करते हैं, कुछ दिन अच्छी सोच रखते हैं, फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इन अभ्यासों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे सुबह ब्रश करना हमारी आदत है, वैसे ही ध्यान करना, आभार प्रकट करना और आत्मचिंतन करना भी आदत बनानी होगी। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने लिए निकालें। अपने मन का हाल पूछें, आज मैं कैसा हूं? मेरा मन शांत है या परेशान? अगर परेशान है तो क्यों? इन सवालों का जवाब ढूंढने से आप अपने आप को और गहराई से समझेंगे। ध्यान की गहराई। ध्यान कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जो अभ्यास से सीखी जाती है। जब आप पहली बार ध्यान के लिए बैठेंगे तो आपके मन में ढेर सारे विचार आएंगे, कोई पुरानी बात, कोई चिंता या कोई योजना। लेकिन घबराए नहीं। हर बार जब आपका मन भटके, उसे धीरे से अपनी सांसों पर वापस लाए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। ध्यान का असर धीरे धीरे होता है, जैसे बीज जमीन के अंदर बढ़ता है, लेकिन ये आपके अंदर की ताकत को धीरे धीरे जगा देता है। जैसे अगर आप रोज 5 मिनट भी ध्यान करें तो कुछ हफ्तों बाद आप अपने मन में एक नई शांति महसूस करेंगे। खुद से बात करें। हर हफ्ते एक बार अपने आप को एक चिट्ठी लिखें। इस चिट्ठी में अपने मन की बातें लिखें, अपनी उलझनें, अपनी उम्मीदें, अपने डर। ये एक साधारण सा काम है, लेकिन इससे आप अपने आप को और अच्छे से समझने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपके शब्द ही आपके लिए एक सलाहकार बन जाएंगे। जैसे अगर आप किसी बात से परेशान हैं, तो उसे लिखने से आपका मन हल्का होगा और आपको उसका हल भी मिल सकता है। अपनी सीमाएं समझें। हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें। जरूरत पड़े तो ना कहना सीखें। अगर आप थक गए हैं तो खुद को आराम दें। जो इंसान अपनी सीमाएं नहीं समझता, वो एक दिन टूट जाता है। जैसे अगर कोई आपसे बहुत सारा काम मांगता है और आप थके हुए हैं, तो विनम्रता से मना करना सीखें। ये आपके मन और शरीर को स्वस्थ रखेगा। मौन की ताकत। मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। कुछ देर बिना कुछ कहे बस अपने साथ रहें। इस मौन में आपको ऐसे जवाब मिलेंगे जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। मौन से डरे नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करें। ये मौन आपके मन को उस शक्ति से जोड़ता है जो आपके अंदर छिपी है। जैसे अगर आप दिन में 5 मिनट शांति में बैठते हैं, तो आप अपने मन की गहराई को महसूस करेंगे। प्रकृति से जुड़े। हर दिन थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताएं। पेड़ों के पास जाएं, आसमान को देखें, पक्षियों की आवाज सुनें। ये सब आपके मन को शांत करता है और आपको सिखाता है कि सादगी में भी बहुत बड़प्पन होता है। जैसे सुबह की सैर के दौरान पेड़ों की हरियाली देखना आपके मन को तरोताजा कर देगा। दुनिया को नया नजरिया। जब आप इन अभ्यासों को लगातार करते हैं तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। छोटे मोटे झगड़े, मतभेद या दुख अब आपको परेशान नहीं करते। आप हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीख लेते हैं। आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप इतने समझदार बन जाते हैं कि हर इंसान को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो है। ये स्वीकृति ही सबसे बड़ा बदलाव है। जैसे अगर कोई आपसे गलत व्यवहार करता है, तो आप उसे बदलने की बजाय ये सोचते हैं कि वो अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। नकारात्मक सोच को छोड़ें। अगर आपके मन में कोई बुरी सोच आए, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये सोच मुझे सुकून दे रही है या बेचैनी? अगर ये बेचैनी दे रही है, तो उसे छोड़ दें। सच्ची दौलत वह है जो हर हाल में आपको शांति दे। जैसे अगर आप किसी की बात से परेशान हैं, तो सोचें कि क्या ये बात इतनी जरूरी है कि आप अपना सुकून खो दें? अगर नहीं, तो उसे जाने दें। अपनी दौलत को दूसरों तक बांटें। जब आप अपनी अंदर की रोशनी को पहचान लेते हैं, तो आप इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सच्ची सेवा है। सेवा का मतलब सिर्फ किसी को खाना देना या पैसा देना नहीं है। सेवा का असली मतलब है किसी के दिल को छूना, किसी को उसकी खोई हुई ताकत याद दिलाना, या किसी को अंधेरे में रोशनी की एक झलक दिखाना। अगर आपके शब्द किसी टूटे दिल को हिम्मत दे सकते हैं, अगर आपकी मुस्कान किसी के लिए उम्मीद बन सकती है, अगर आपकी मौजूदगी किसी के मन को शांति दे सकती है, तो आप अपनी अंदर की दौलत को सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे किसी दोस्त को उसकी परेशानी में सुनना और उसे हिम्मत देना एक बड़ी सेवा है। डर से मुक्ति। जो इंसान अपने आप को समझ लेता है,
वो दूसरों पर हावी होने की कोशिश नहीं करता। वो दूसरों को समझना चाहता है। उसका मकसद जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। वो शांति चाहता है, दिखावा नहीं। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आपके सारे डर खत्म होने लगते हैं। आपको असफलता से डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं कि यह भी एक सबक है। आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। आपको दुनिया से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास पहले से ही सब कुछ है। जैसे अगर कोई काम नहीं हुआ तो आप सोचते हैं कि यह मेरे लिए एक नई सीख है, और आप आगे बढ़ जाते हैं। हर चीज का मकसद। आप समझ जाते हैं कि जिंदगी में जो भी होता है उसका एक मकसद होता है। हर इंसान, हर घटना, हर मुश्किल आपको कुछ सिखाने आती है। जब आप ये सीख लेते हैं तो वो परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। जैसे अगर कोई रिश्ता टूटता है तो आप सोचते हैं कि शायद ये मुझे कुछ नया सिखाने आया था। आपकी खास ऊर्जा। जब आप इस राह पर चलते हैं तो आपके आसपास एक खास ऊर्जा बनने लगती है। लोग आपकी मौजूदगी में हल्का महसूस करते हैं। आपके शब्दों से उन्हें प्रेरणा मिलती है। आपकी नजरों से उन्हें भरोसा मिलता है। लेकिन यह सब तभी होता है जब आप रोज अपने मन में झांकते हैं, अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं, दूसरों को माफ करते हैं और खुद को पूरी तरह अपनाते हैं। जैसे अगर आप किसी से प्यार और शांति से बात करते हैं तो वो अपने आप आपके पास खींचा चलाएगा। एक सुंदर दुनिया की कल्पना। सोचिए, अगर हर इंसान अपनी अंदर की दौलत को पहचान ले, अगर हर इंसान हर दिन अपने मन से जुड़े, अगर हर दिल में शांति और समझ बस जाए, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन इसकी शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। दूसरों का इंतजार न करें। आप वह दिया है जो अंधेरे को मिटा सकता है। आप वो ताकत है जो बदलाव ला सकती है। हर दिन एक वादा। हर दिन अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनूंगा। मैं हर हाल में अपने मन को शांत रखूंगा। मैं इस अंदर की दौलत को दूसरों तक पहुंचाऊंगा। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए है। असली दौलत का राज। ये दौलत ऐसी है जो समय के साथ और बढ़ती है। ये हर मौसम में आपका साथ देती है। ये हर मुश्किल में आपको हिम्मत देती है। ये वो खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। ये वो ताकत है जो आपको हर तूफान में खड़ा रखती है। इसे अपनी जिंदगी में उतारें। अब जब आपने इस अंदर की दौलत को समझ लिया है तो अगला कदम है इसे अपनी हर सांस, हर सोच और हर काम में उतारना। हर सुबह ये निश्चय करें कि आज मैं शांति, प्यार और समझदारी के साथ जीऊंगा। आपका हर फैसला, हर बात और हर रिश्ता प्यार और करुणा से भरा होगा। आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाएंगे। जैसे अगर आप अपने परिवार के साथ शांति से बात करें तो आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। आपका प्रभाव दूसरों पर। जब आप इस दौलत को जीने लगते हैं तो आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। आपके बच्चे आपकी डांट से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से सीखेंगे। आपके साथी से आपकी बहस कम होगी, क्योंकि अब आप उन्हें सुनना और समझना जानते हैं। आपके माता पिता के साथ आपके रिश्ते और मधुर हो जाएंगे, क्योंकि आप उनकी भावनाओं को समझने लगे हैं। आपकी मौजूदगी एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां लोग सुकून और सुरक्षा महसूस करेंगे। जैसे अगर आप अपने दोस्तों के साथ हमेशा प्यार से पेश आते हैं तो वे भी आपके साथ खुलकर बात करेंगे। जिंदगी को एक तोहफा माने। अब आप जिंदगी को एक खूबसूरत तोहफे की तरह देखेंगे। हर सुबह आपके लिए एक उत्सव होगी। हर मुश्किल आपको और मजबूत बनाएगी। हर इंसान आपके लिए एक आईना बन जाएगा जो आपको खुद को और बेहतर दिखाएगा। आप दूसरों से आगे निकलने की रेस छोड़ देंगे। आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने की यात्रा पर होंगे। जैसे अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आप हर दिन पहले से बेहतर बनते जाएंगे। आपका व्यवहार ही आपकी कहानी। आपके पास कहानियां होंगी, लेकिन आपका व्यवहार उनसे ज्यादा बोलेगा। आपके पास सलाह होगी, लेकिन आपकी चुप्पी उससे ज्यादा असर करेगी। क्योंकि जो इंसान अंदर से मजबूत होता है उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो बस होता है, जैसे एक फूल बस खिलता है, खुशबू देता है और कुछ नहीं कहता। जैसे अगर आप किसी को बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी मुस्कान से खुशी दे सकते हैं
तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन को एक साधना बनाएं। आपका जीवन अब एक सेवा बन जाएगा। आपकी हर सांस एक प्रार्थना बन जाएगी। आपका हर कदम एक साधना बन जाएगा। आपका हर स्पर्श एक आशीर्वाद बन जाएगा। यही वो अवस्था है जहां अंदर की दौलत आपके जीवन को सही मायने में समृद्ध बनाती है। जैसे अगर आप किसी की मदद करते हैं और वो मुस्कुराता है, तो वो मुस्कान आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगी। ये एक सतत यात्रा है। ये कोई मंजिल नहीं है। ये एक सतत यात्रा है जिसे हर दिन हर पल जीना है। कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, कभी पीछे न देखें। अब आप इस राह पर चल पड़े हैं। हर दिन आपके लिए एक नया मौका है। आप खुद एक रोशनी बन चुके हैं। जैसे हर सुबह जब आप उठते हैं तो ये सोचे कि आज मैं अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करूंगा। इस अवस्था को स्थिर करें। बाहरी दुनिया आपको बार बार चुनौती देगी। कोई आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, कोई आपके दिल को चोट पहुंचाएगा, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने अपनी अंदर की दौलत को अच्छे से संजो रखा है तो आप हर हाल में शांत रह सकते हैं। आप अपनी ताकत को बाहरी हलचल में नहीं खोएंगे। आप जान जाएंगे कि कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति या कोई भी शब्द आपकी शांति से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई आपसे गलत बात कहता है तो आप सोचेंगे कि ये उसकी परेशानी है, मेरी नहीं। अपनी असली आवाज। अब आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है। आप इस पर ध्यान देंगे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपकी सबसे सच्ची आवाज वो होगी जो आपके अंदर से आएगी। जैसे अगर आप अपने मन की सुनते हैं और अपने फैसले लेते हैं तो आप हमेशा सही रास्ते पर रहेंगे। दोष देना छोड़ दें। आप दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे। आप समझ जाएंगे कि हर इंसान अपनी जिंदगी की यात्रा पर है। हर कोई अपनी सीमाओं में जी रहा है। अगर कोई आपको तकलीफ देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, वो अपने दुखों में उलझा हुआ है। इस समझ से आप माफ करना सीख जाएंगे। माफी का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब है कि आपने उस बोझ को छोड़ दिया जो किसी और की गलती की वजह से आपने अपने ऊपर ले रखा था। जैसे अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो उसे माफ करके अपने मन को हल्का करें। अकेलापन एक उपहार। आपका अकेलापन अब बोझ नहीं होगा, ये एक उपहार बन जाएगा। इस अकेलेपन में आप अपने आप से जुड़ेंगे और जब आप अपने आप से जुड़ते हैं तभी आप दूसरों से सच्चे मायने में जुड़ पाते हैं। अब आप प्रेम करेंगे क्योंकि प्रेम करना आपकी फितरत है। आप साथ निभाएंगे क्योंकि आप स्थिर हैं। आप जवाब देंगे क्योंकि आप स्पष्ट हैं। आप चुप रहेंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा अब शब्दों की गुलाम नहीं है। जैसे अगर आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं तो आप उनकी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार के लिए ऐसा करेंगे। असली सेवा की शुरुआत। अब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, मैं इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करूं? मैं इस ज्ञान को दुनिया के लिए कैसे उपयोगी बनाऊं? मैं इस ऊर्जा से दूसरों को सुकून कैसे दूं? यहीं से असली सेवा शुरू होती है। आपका जीवन अब एक किताब से बढ़कर बन जाएगा। आपकी आंखों में एक गहरी चमक होगी। आपके शब्दों में शांति होगी। आपकी चुप्पी में भी एक गहरा संदेश होगा। जैसे अगर आप किसी को सिर्फ अपनी मुस्कान से हिम्मत दे सकते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। आनंद का असली स्रोत। आपका आनंद अब बाहर की चीजों से नहीं आएगा, ये आपके अंदर से आएगा। ये न तारीफ से बढ़ेगा, न आलोचना से घटेगा। यही सबसे बड़ा संकेत है कि आपने अपनी अंदर की दौलत को सचमुच पा लिया है। अब छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। आप हर पल में अपनी पूरी ऊर्जा लाएंगे। जैसे अगर कोई आपको बुरा कहता है तो आप सोचेंगे कि ये उसकी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं। साधना का जीवन। कोई गुफा में जाकर साधना करता है तो कोई अपने परिवार में रहकर। आप चाहे तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक साधना बना सकते हैं। हर पल को पूरी सजगता से जिए। अगर कोई आपको अपमान करता है तो उसे अपना शिक्षक माने। सोचे कि इस अपमान से मुझे क्या सीख मिल रही है? क्या मैं किसी गलत सोच से जुड़ गया हूं? इस तरह आप अपने हर भाव को देखेंगे, हर जवाब से पहले रुकेंगे, हर फैसले से पहले अपनी अंदर की आवाज सुनेंगे। शांत मन की ताकत। आपका मन अब धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आपके दिमाग में विचारों की भीड़ नहीं होगी।
आपके दिल में भावनाओं का तूफान नहीं आएगा। आप उस नरम रोशनी में होंगे जहां सिर्फ सच्चाई होगी। ये सच्चाई आपको जिंदगी के हर मोड़ पर रास्ता दिखाएगी। जैसे अगर आप किसी बड़े फैसले के सामने हैं तो शांत मन से सोचने पर आपको सही जवाब मिलेगा। दूसरों से सीखें। आप अब दूसरों के अनुभवों से सीखने लगेंगे। आपको अपनी बात कहने की जल्दी नहीं होगी। आप पहले सुनेंगे, समझेंगे और तभी बोलेंगे जब जरूरी हो। आपके शब्दों में अब वजन होगा। आपकी चुप्पी में भी अर्थ होगा। जैसे अगर कोई आपसे अपनी परेशानी साझा करता है तो आप उसे ध्यान से सुनेंगे और उसे सही सलाह देंगे। हर परिस्थिति एक सबक। अब अगर कोई आपका विरोध करता है तो आप उसमें एक मौका देखेंगे। आप सोचेंगे, क्या मैं कहीं अटक गया हूं? क्या मैं और खुल सकता हूं? क्या इस विरोध में कोई नई दिशा छिपी है? आपकी जिंदगी अब एक स्कूल बन जाएगी। हर इंसान एक गुरु होगा। हर परिस्थिति एक पाठ होगी। हर दिन एक प्रयोगशाला होगी और आप एक साधक की तरह हर दिन खुद को बेहतर बनाएंगे। आप ये सब न दिखावे के लिए करेंगे, न किसी की तारीफ के लिए। आप ये करेंगे क्योंकि आपने अपने आप को अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मान लिया है। 10 जीवन सिद्धांत। लेखक ने 10 ऐसे सिद्धांत बताए हैं जो आपको इस अवस्था को और मजबूत करने में मदद करेंगे। निरंतरता रखें। ध्यान, आभार और आत्मचिंतन को अपनी रोज की आदत बनाएं। जैसे हर सुबह 10 मिनट ध्यान करें। मौन का अभ्यास। हर दिन कुछ देर शांति में बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सीमाएं समझें। हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें। जरूरत पड़े तो ना कहना सीखें। खुद से बात करें। हर हफ्ते अपने आप को एक चिट्ठी लिखें। अपनी भावनाएं, डर और सपने लिखें। सजगता बरतें। हर काम पूरी जागरूकता से करें। जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान दें। आभार प्रकट करें। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा ढूंढें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हों। सादगी अपनाएं। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। जैसे एक फूल की खुशबू या एक दोस्त की हंसी। स्वीकृति दें। अपने आप को और दूसरों को वैसे ही अपनाएं जैसे वे हैं। प्रकृति से जुड़ें। हर दिन थोड़ा समय पेड़ों, आसमान या पक्षियों के साथ बिताएं। सेवा करें। बिना स्वार्थ के किसी की मदद करें। जैसे किसी को हिम्मत देना या किसी की बात सुनना। अब आपने अपनी अंदर की दौलत को समझ लिया है। आप हर चीज को एक नए नजरिए से देख रहे हैं। अगर आपने इन विचारों को अपनी जिंदगी में उतारा है तो आपका जीवन शांति और संतुलन की ओर बढ़ रहा है। ये किताब हमें सिखाती है कि असली खजाना हमारे अंदर है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, खुद को समझते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन इसका फल अनमोल है। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाए और धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरक वीडियो आप तक पहुंचती रहें। क्या आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं? या क्या आपने इनमें से कुछ पहले से ही शुरू कर दिया है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।